सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। मुहतरम हजरात, आज के इस पुरफितन दौर में इल्म व आगही के बावजूद हर तरफ जिहालत व गुमराही के असबाब कसरत से पाए जा रहे हैं, और ऐसे में मौका परस्त और इब्नुल वक्त हजरात भोली भाली अवाम को लाशऊरी तौर पर अपने दामे फ़रेब में ले रहे हैं, इस्लाम और इस्लामी तालीमात से मुतनफ़िर कर रहे हैं, राह हिदायत और जादे मुस्तकीम से बरगश्ता करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ज़हिर को तिरियाक, हक़ को बातिल, सही को गलत और गलत को सही बनाकर पेश कर रहे हैं, और आवाम है कि सैलाब के पानी की तरह इस धारे में बहते जा रही है, उसकी चमक दमक से मरऊब हो रही है, जिस वक्ती फ़ायदे को हासिल करने की खातिर आखिरत को फरामोश कर रही है। याद रखो, ये एक ऐसी साजिश है जिसका वबाल बड़ा ख़तरनाक है, ये एक ऐसा धोखा है जिसका अंजाम बड़ा हलाकत खेज़ है। खसीरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। हज़रात, ये एक साजिश है उलमा व अवाम में दूरी पैदा करने की, ये एक साजिश है हुफ़्फ़ाज़ व इमाम मसाजिद से दूर रखने की, ये एक चाल है मदारिस व मकातिब कुरानिया से काटने की, और बातिल अपने प्लानिंग के तहत अपने चाल में कामयाब होता नज़र आ रहा है। और आज सच बात है कि आज के दौर में नौमौलूद फितने शकीलियत ने यही उसूल और अंदाज अपनाया है, इसी रविश को अपना राह अमल बनाया है। उसे अच्छी तरह मालूम है कि जब उलमा व अवाम का टूट रिश्ता कमज़ोर पड़ जाएगा तो उनको बहकाना बहुत आसान हो जाएगा, उनके कीमती ईमानी सरमाए को लूटना बहुत आसान हो जाएगा। फिर वह इत्तख़ज़न्नासु रुऊसन जुहाला सुइलू फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन फ़दल्लू व अदल्लू का शिकार हो जाएंगे। इस फितने ने धीरे धीरे अपने पैरों को जमाना शुरू किया। ये ईमान के लुटेरे भोली भाली आवाम को उलमा से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए हैं, मगर इन ज़र ख़रीद गुलामों को ये पता नहीं कि हक़ आ चुका है और बातिल ना करने का रहा धरने का। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वाकई बातिल चीज़ तो यूं ही आती जाती रहती है। जब जब बातिल ने सर उठाया तो उलमाए हक़ ने वही उसकी सरकूबी की, जब जब फितनों ने जन्म लिया तो उलमा ने वहीं पर उसका गला घोटा। जिस सिमत से आया उसी सिमत से पलटवार किया, और ये खेल धरती पर आज से नहीं बल्कि सरकार नामदार ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से भी पहले से चला आ रहा है। बस फ़र्क इतना है कि मैदान बदलते रहे और खिलाड़ी बदलते रहे, लेकिन हर एक का हदफ दीन हनीफ और उसके अलम बरदार ही रहेंगे। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़े मुस्तफ़वी से शरारे बूलहबी। कभी मुसैलिमा कज़्ज़ाब, कभी तलहा असदी, कभी असवद उनसी, कभी मुख्तार सक़फ़ी, तो कभी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी। ये सब के सब फितने ईमान व ईक़ान को ताराज और अक़ीदे को भस्म करने वाले थे, मगर इन सब के बावजूद हमने बातिल को खाक चटाई, उसका दंदा शिकन जवाब दिया। शायर कहता है, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहा हमारा। मुहतरम हजरात, एक जाहिल लालची इंसान शकील बिन हनीफ 2002 में फितने शकीलियत का ऐलान करता है, ज़लालत व गुमराही की अलामत बनकर अपने आप को मुतारफ़ कराता है, और उसकी खबासत उस वक्त शुरू होती है जब वो अपने आप को मेहदी कहता है, और ज़रा तक़वियत मिलती है तो अपने आप को ईसा मसीह भी कहता है। हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सच और दुरुस्त है कि कुर्बे क़यामत हज़रत मेहदी भी पैदा होंगे और सय्यिदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी नुज़ूल होगा, लेकिन ये बात हमें तस्लीम नहीं कि कल का मिर्ज़ा क़ादियानी मेहदी व मसीह था, ना आज का शकील बिन हनीफ मेहदी व मसीह है। क्यों? जो मेहदी होंगे उनका नाम शकील बिन हनीफ नहीं होगा, जो मेहदी होंगे वो इसकी तरह कोई फासिक व फाजिर नहीं होंगे, जो मेहदी होंगे वो इसकी तरह बेअक़ीदा व बदअक़ीदा
पैदा नहीं होंगे। जो मेहंदी होंगे वो इसकी तरह कुरान व हदीस से जाहिल व ना आशना नहीं होंगे। जो मेहंदी होंगे वो हिंदुस्तान के दरभंगा में पैदा नहीं होंगे, बल्कि अहादीस मुबारका की रोशनी से साफ साफ पता चलता है कि जो मेहंदी होंगे उनका नाम मोहम्मद होगा। जो मेहंदी होंगे उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। जो मेहंदी होंगे वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के औलाद में होंगे। जो मेहंदी होंगे वो उम्मत मुहम्मदिया के खलीफे राशिद होंगे। जो मेहंदी होंगे वो चौड़ी पेशानी और लंबी नाक वाले होंगे। जो मेहंदी होंगे वो हसीन व जमील होंगे। चुनांचे एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यलिय रजुलुम मिन अहली बैती युवातिउ इस्मुहु इस्मी, कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होंगी जब तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स वाली ना बन जाए जो मेरा हम नाम होगा। और अबू दाऊद शरीफ के एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मेहदी के औसाफ को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि मेहदी मुझसे होंगे, वो चौड़ी पेशानी और लंबी नाक वाले होंगे। वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से इस तरह भर देंगे जैसे वो जुल्म व जोर से भरी हुई थी। उनकी हुकूमत 7 बरस तक होंगी। हजरात, अब आप ही फैसला करें कि आज का ये मुद्दाई मेहदी शकील बिन हनीफ अपने दावे में झूठा है, मक्कार है, दगाबाज है, ईमान का सौदागर है। खुदारा अपने आप को, अपनी नस्लों और ख़ानदानों और इलाके को इस फितने से आगाह करे। खुदा ना खास्ता अगर हमने अपने इलाके में इस फितने से बेखबर रहे और इस पर कान ना धरा और ज़रा गफलत बरती तो ये ज़रूर कदम जमा लेगा, ज़ोर पकड़ेगा, और जब हम उनके पास पहुँचेंगे तो जवाबन ये अर्ज़ करेंगे, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। लिहाजा इस नए कादियानियत का ताक़ुब अभी करना ज़रूरी है। इस खबीस का चेहरा उम्मत के सामने वाज़ेह करना ज़रूरी है। आखिर में दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हर तरह के शुरूर व फितन से हिफाजत फरमाए। एक शेर के साथ में अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। ये संगे गिरा जो हाइल है रस्ते से हटा कर दम लेंगे। ये संगे गिरा जो हाइल है रस्ते से हटा कर दम लेंगे। हम फूल भी है तलवार भी है बातिल को मिटा कर दम लेंगे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।